आदि अंत मध्य एक रस, कभू भूल न जाए। ये शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। आदि अंत मध्य एक रस। दुनिया में तीन तरह की संभावनाएं हैं अनुभव की। एक अनुभव है जिसको हम दुख कहते हैं, और संत कहते हैं कि दुख का अनुभव शुरू में तो सुख का है और बाद में दुख का है। जिसको तुम सुख कहते हो उसको संत दुख कहते हैं। तुम्हारे सुख का अनुभव पहले तो सुख का है, पीछे दुख का है। हर सुख तुम्हें दुख में ले जाता है, इसलिए तुम्हारे सुख को संत दुखी कहते हैं। फिर एक दूसरा अनुभव है जिसको संत सुख का अनुभव कहते हैं। वो पहले तो दुख देता है, बाद में सुख देता है। तुम उसे दुख कहते हो, संत उसे सुख कहते हैं। उसके नाम तपश्चर्या है। पहले दुख फिर सुख। तो ये तो दो। और तीसरा जिसको संत आनंद कहते हैं, आदि अंत मध्य एक रस, जो शुरू में भी सुख, मध्य में भी सुख, अंत में भी सुख। अगर तुम ऐसा कोई सुख खोज लो तो वही आनंद है, वही परमात्मा का स्मरण है, वही समाधि रस है, जो सदा सर्वकाल में, तीनों काल में, प्रारंभ में, मध्य में, अंत में सदा ही एक रस है। तुमने दो तरह के अनुभव जाने। किसी स्त्री से प्रेम हो गया, बड़ा सुख मालूम होता, जल्दी ही दुख मालूम होगा। विवाह करो, घर बसाओ, दुख शुरू हुआ, अड़चन, झंझट, कलह। इधर विवाह पूरा नहीं हो पाता कि तलाक की तैयारी शुरू हो जाती। तुमने जितने भी सुख जाने हैं वो सब ऐसे ही है। शुरू में सुख होता है, पीछे दुख आ जाता है। सुख तो लगता है कि सिर्फ ऐसा ही है जैसे कि मछली को पकड़ने वाला कांटे पे आटा लगा देता है। मछली आटे को खाने के लिए आती, कांटे को पकड़ने के लिए नहीं। पकड़ी जाती कांटे में। तुम सब गौर करो, तुम सबके मुंह आटे के लिए खुले थे, पकड़े गए कांटे में। अब कांटा छिदा है।